हेलो स्टूडेंट, तो मैं हाजिर हूँ फिर से एक बार आपको एक नया जावा का कंसेप्ट समझाने के लिए। और ये जो ऑप्शन है ना, ये हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जब भी हमें एक मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना हो, तो वहाँ पर बैकग्राउंड में हो सकता है कि यही कंसेप्ट यूज़ हुआ हो। चाहे आप एटीएम मशीन के ऑप्शंस की बात कर लें, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई प्रेस 1 टू विड्रॉ, प्रेस 2 टू चेक बैलेंस, इस तरह के ऑप्शन हम देखते हैं। चाहे एक रेस्टोरेंट का मेन्यू हो, चाहे एक स्विगी का हमें ऑर्डर देना हो, या हमें कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हुए एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो कि भाई हिंदी के लिए 1 दबाइए और इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। तो इस तरह के ऑप्शंस जहाँ भी यूज़ हो रहे होते हैं, तो बैक साइड में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है हमारा स्विच केस। तो आज का वीडियो देखने के बाद स्विच केस का A to Z आप बता सकते हैं, किसी को भी ज़रा सा भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए, तो यहाँ पर हम मेन पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे कि स्विच केस क्या है, कब हम इसको यूज़ करते हैं, इसका सिंटेक्स, रूल्स एंड क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्विच केस क्या है। तो स्विच केस एक मल्टी ब्रांचिंग कंडीशनल स्टेटमेंट है, जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे, और उन ऑप्शंस में से कोई एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चल सकता है। वो सब हम समझेंगे सिंटेक्स में कि क्या होता है, किस तरह से। तो इसको हम यूज़ कब करते हैं? जब भी हमें मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, या एक से ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपके क्लियर होगी जब मैं आपको समझाऊंगा कि स्विच और इफ एल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको हम, ये वाला पॉइंट और अच्छे से आपके क्लियर होगा। चलिए, अब सबसे पहले हम इसके सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो भाई अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आज के बाद स्विच केस के बारे में नहीं रहेगा। ओके, तो बने रहिए। देखिए, यहाँ पर हम स्विच लिखते हैं और स्विच के अंदर हम बहुत सारे केसेस लिखते हैं, और हर केस का एक लेबल होता है जी। ये लेबल क्या है, किस बला का नाम है, कैसे काम करेगा, डिफ़ॉल्ट क्या है, सब चीज़ समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर स्विच होगा और स्विच के अंदर यहाँ हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये हमारा इंट टाइप का हो सकता है, ये हमारा कैर टाइप का हो सकता है, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। और मोस्टली हम यहाँ एक्सप्रेशन की बजाय एक वेरिएबल ही लिख रहे होते हैं। वेरिएबल को भी हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ एक वेरिएबल होगा, आप इस तरह से इजी वे में ये समझ लीजिए कि यहाँ एक वेरिएबल होगा। अब वो वेरिएबल जो है इंट टाइप भी हो सकता है, कैर टाइप भी हो सकता है, और स्ट्रिंग टाइप भी हो सकता है। स्विच के अंदर मल्टीपल केस होंगे। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए 3 केस लिखे हैं, लेकिन एनी नंबर ऑफ केस यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये जो केस होंगे, ये भी हमारे 3 तरह के होंगे। 3 तरह के होंगे। कैसे कैसे होंगे जी? ये भी या तो इंट टाइप, कैर टाइप या स्ट्रिंग टाइप होंगे। ध्यान रखना, इंट टाइप से मेरा मतलब इंट तो है ही, बाइट और शॉर्ट टाइप के केसेस भी यहाँ पर, या एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लिखना पॉसिबल है। लॉन्ग टाइप का एक्सप्रेशन, डबल टाइप का एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पर आप जो वैल्यू लिखोगे वो लॉन्ग टाइप नहीं होगी, डबल टाइप नहीं होगी, फ्लोट टाइप नहीं होगी, और बुलियन टाइप भी नहीं होगी।
तो जो हमारे केस है, हर एक केस का एक लेवल होगा, इनमें से कोई भी एक तरह का हो सकता है, और जितने मर्जी चाहे हम उतने केस लिख सकते हैं। अब होगा क्या, जो ये वेरिएबल है, जो हम यहाँ वेरिएबल लिखेंगे, उससे मैचिंग जो भी लेबल होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको मैं, ये तो हमारा सिंटेक्स हो गया। अब यहीं पर मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए, मैं यहाँ पर एक इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ताकि हम समझ सके। केस एक्स, स्विच एक्स, केस वन कोलन, केस टू कोलन, केस थ्री, केस थ्री, ये हमारे 3 केस हो गए जी। अब होगा क्या, यहाँ ये डैश 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 का मतलब है यहाँ हम कुछ कोड लिखेंगे। देखिए, अब ये जो x है इसके अंदर कोई वैल्यू होगी। अगर इस x के अंदर वैल्यू है 1, तो वो वाला केस चलेगा जिसका लेबल होगा 1, यानी कि केस 1 चल जाएगा। और नीचे वाले केस भी चलेंगे, इंक्लूडिंग डिफॉल्ट, नीचे वाले केस भी चलेंगे। इट मीन्स अगर x की वैल्यू 1 है तो केस 1 का कोड भी चलेगा, 2 का भी चलेगा, 3 का भी और डिफॉल्ट भी। x की वैल्यू अगर 2 है तो केस 2 चलेगा, और केस 2 के नीचे जितने भी केस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग डिफॉल्ट। x की वैल्यू 3 है तो केस 3 और डिफॉल्ट, और x की वैल्यू अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता तो हमारा डिफॉल्ट चल जाएगा। देखिए, डिफॉल्ट को आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पर मेन्यू में 10 आइटम है जी, 1 2 3 सबकी नंबरिंग हो रही है। 1 पे है बर्गर, 2 पे है पिज़्ज़ा, 3 पे है मैक्रोनी, और इस तरह से हमारे 10 ऑप्शन है। अब वेटर आपके पास आया, सर अपना ऑर्डर बता दीजिए। अब आपने ऑप्शन दे दिया जी, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या था हमारा? पिज़्ज़ा। ओके फाइन, तो आपका पिज़्ज़ा आ जाएगा। अब अगर आपने ऑप्शन 11 दे दिया या 12 दे दिया या 100 दे दिया, जो कि मेन्यू में अवेलेबल है ही नहीं, तो वो ही काम, यानी कि क्या कहेगा उसे सुन के वेटर, कि ये जो ऑर्डर है ये हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवैलिड चॉइस, आपने जो चॉइस ली है वो इनवैलिड है। तो वही काम यहाँ पर डिफॉल्ट करता है। चलिए, बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ एंट्री होती है जी ब्रेक की, ब्रेक की एंट्री हो गई, ब्रेक, यहां भी मैंने लगा दिया ब्रेक, यहां भी मैंने लगा दिया एक ब्रेक। यहां लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ब्रेक आने से काफी कुछ चेंज हो जाएगा इसमें। देखिए कैसे, देखो, अगर x की वैल्यू 1 है तो केस 1 चलेगा, ये बात हमने अभी देखी। केस 1 का कोड चला और ब्रेक मिल गया। देखिए, ब्रेक जो है जावा के अंदर 2 जगह पर यूज होता है। ब्रेक हम एक तो फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप या डू वाइल यानी कि किसी भी लूप के अंदर यूज करते हैं, या स्विच के अंदर यूज करते हैं। लूप की कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्विच की कहानी देख लो जरा। स्विच में जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट चलता है तो ये कंट्रोल को स्विच से बाहर ले आएगा, यानी कि आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। स्विच से बाहर जो कोड है वो चल जाएगा, लेकिन स्विच का कोड नहीं चलेगा। अब होगा क्या, अगर x की वैल्यू 1 है तो केस 1 चलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रेक है तो केस 2 नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेक क्या काम करेगा, कंट्रोल को लूप इससे स्विच से बाहर कर देगा। ब्रेक क्या काम करता है जी, इट टेक कंट्रोल आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। तो ये बात हमारी हो, तो यानी कि अब केस 1 ही चलेगा। जो नीचे वाले केस चल रहे थे ना, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 है तो केस 2 चलेगा, यहां ब्रेक लगा है तो आगे कोड नहीं चलेगा।
ऐसे ही हमारा x की वैल्यू 3 है तो केस 3 चलेगा, आगे का कोड नहीं चलेगा क्योंकि ब्रेक है यहाँ पर। और x की वैल्यू 1 2 3 में से कुछ भी नहीं है या इनके से अलग कुछ है तो भी हमारा डिफ़ॉल्ट चल जाएगा। तो आई होप ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा 50% काम तो देखो हो गया है। अब इसके हमें रूल्स जानने हैं। रूल्स बताने से पहले आपको एक रूल में ब्रेक का भी और बता दूं। देखिए ब्रेक का यूज़ करना हमारे हाथ में, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए x की वैल्यू अगर 2 है तो होगा क्या, केस 2 चलेगा क्योंकि ब्रेक नहीं है, तो केस 3 भी चल जाएगा। तो ऐसी कभी कभी सिचुएशन पड़ती है कि हमें एक केस और दूसरा 2 कंसेक्यूटिव केस चलाने पड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कभी कुछ होगा तो आप ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे। और जब एक से ज़्यादा केस एग्जीक्यूट होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फॉल थ्रू सिचुएशन। ये बात आप बहुत ध्यान से सुन लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, व्हाट इज़ फॉल थ्रू सिचुएशन। ठीक, या ऐसे आ सकता है एमसीक्यू में कि अगर हम स्विच के अंदर किसी केस में ब्रेक ना लगाए तो इससे कौन सी सिचुएशन बनती है, तो सिचुएशन बनती है जी फॉल थ्रू वाली, यानी कि जब नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉल थ्रू। ओके, चलिए दूसरी चीज, ये मैंने लेबल लिखे हैं जी इंट टाइप। अगर मेरे लेबल हैं केर टाइप तो मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा इस तरह से। अगर मेरा लेबल है स्ट्रिंग टाइप तो मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा। केर टाइप है सिंगल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग टाइप है डबल कोट्स के अंदर, और बाकी सारे ये हैं। तो ये हमारा स्विच का कंसेप्ट हो गया। अब यहां हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। हमने सिंटैक्स अच्छे से देख लिया है, बहुत अच्छे से, क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। चलिए ये चीज़ हम देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, देखो जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं अगर आप उन्हें नोट करके रख लें तो बहुत अच्छा होगा। मैं फ्यूचर में नोट्स भी बनाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम की बाउंडेशन है, ठीक है, तो नोट्स भी बनाऊंगा। जैसे ही नोट्स बनेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जावा की मैं एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ बना रहा हूं, जिस सीरीज़ का नाम है जावा ज़ीरो टू हीरो। और मुझे पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस है जावा पढ़ाने का, तो आप भी उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए और जावा को अपने टिप्स पर लेकर आइए। तो आप पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करें। अगर आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखते हैं तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अब आ जाइए ज़रा, देखो यहाँ पर स्विच, केस, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट, ये सभी कीवर्ड हैं। स्विच, केस, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट, ये सभी क्या है जी, ये सभी हैं कीवर्ड। कीवर्ड हैं तो आप इन्हें लोअर केस में लिखेंगे, तो यानी कि आपकी डिक्शनरी में 4 कीवर्ड आज ऐड हो गए। ठीक है, तो लोअर केस में हमें इनको लिखना है। चलिए दूसरा पॉइंट है जी, जो हमारे केस के ये लेबल हैं ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर सीक्वेंस मैटर नहीं करता, हम 3 को ऊपर लिख दें, 1 को नीचे ले आएं, 2 को नीचे ले आएं या ऊपर कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेबल का जो सीक्वेंस है वो कुछ भी हम रख सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ईच एंड एवरी केस मस्ट हैव अ यूनिक लेबल। हर एक केस का एक यूनिक लेबल होगा। कहने का मतलब है अगर मैं केस 1 हमने यहाँ लिख दिया है
फिर केस 1 को मैं दोबारा अगर लिखूंगा तो ये सिंटैक्स एरर होगा, है ना। यानी कि सेम केस हम 2 बार नहीं लिख सकते, तो यूनिक लेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आप स्विच के बाद यहां सेमीकोलन नहीं लगाएंगे जी, यहां सेमीकोलन नहीं लगना है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो डिफॉल्ट है ये हमारा कब चलता है, जब कोई भी लेबल एक्स से मैच नहीं करता तो हमारा डिफॉल्ट चलता है। तो डिफॉल्ट को रिकमेंडेड किया गया है कि आप लास्ट में लिखें, लेकिन हम इसको सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं, काम वही करेगा, काम में कोई डाउट नहीं है, सेम वही होने वाला है, लेकिन हम इसे स्विच के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस फर्क इतना है कि अगर हम लास्ट में लिख रहे हैं तो ब्रेक की लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि भाई इसके बाद तो एंड हो ही जाना है। लेकिन अगर मैंने इसे शुरू में लिख दिया तो मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा, है ना, वो चीज़ आप जानते ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा टाइप का रूल मैंने बता ही दिया, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन डेटा टाइप नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, जो ये हमारा वेरिएबल है, यहाँ हमें वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा, ना तो मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिख सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ पर कोई लिटरल लिख सकता हूँ, ये दोनों अलाउड नहीं है। कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ स्विच एक्स, मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दूँ तो भाई इसका कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप जानते हो रन कंपाइल टाइम पे आप जानते हो कि यहाँ 2 वैल्यू है, तो भाई इतनी कहानी लिखने की जरूरत क्या है? केस 2 का कोड डायरेक्ट ही लिख दो, फायदा क्या है फिर, है ना। तो इसलिए यहाँ हम वेरिएबल ही लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम में आएगी, जबकि लिटरल और कांस्टेंट कंपाइल टाइम पर ही वैल्यू ले आते हैं। और यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं केस 1, केस 2, केस 3, यहाँ हम लिटरल या कांस्टेंट ही लिखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल अलाउड नहीं है, इस जगह पर हम वेरिएबल को नहीं लिख सकते। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा केस है और जो ये ब्रेक है, अगर मैं यहाँ इन दोनों के बीच में कोई कोड लिख दूं, भले ही वो सिंगल लाइन का कोड हो, अगर मैं कोई कोड लिख देता हूं तो उससे होगा क्या? सिंटैक्स एरर आएगा हमारा। क्यों? क्या इस कोड के चलने की कोई पॉसिबिलिटी है? क्या कोई कभी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि ये जो कोड मैंने ब्रेक और केस के बीच में लिखा है ये कभी एग्जीक्यूट हो? बिल्कुल सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं बन सकती कि ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम में ऐसा कोई कोड लिखने की कोशिश करते हैं जिसके एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो हमें एक सिंटैक्स एरर मिलता है जिसको हम बोलते हैं अनरीचेबल कोड या अनरीचेबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें ये काम भी नहीं करना है। ऑब्वियसली ब्रेक को हम अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे जैसा हमें करना है। तो ये हमारा मोटा मोटा सा जो रूल्स हैं वो हो गए हैं। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, मैं थोड़ा सा मैं बनाऊंगा भाई, थोड़ा सा आप खुद से बनाओगे, ठीक है ना। लो जी, ये लो, ये लो, यहाँ थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं इसको। छोटा सा ही एग्जांपल लूंगा, बहुत कम टाइम का। मैंने लिखा जी यहाँ पर डी केस 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन संडे ब्रेक केस 2 तो लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मंडे ब्रेक
इसी तरह मेरा केस 3 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्यूसडे ब्रेक। ऐसे ही मैंने केस 7 तक लिख दिया भाई, है ना। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे सारी कुछ लिख दिया मैंने। केस 7 में आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सैटरडे। लीजिए, क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं क्या है। बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है ये स्विच की। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम करेंगे, तो वो ज़रूर देखना आप। ब्रेक नाउ डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस। ये हमारा कोड हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम ये है, यानी कि क्वेश्चन ये है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें डे नंबर हम इनपुट करें और उस डे नंबर के कोरस्पॉन्डिंग डे का जो नाम है वो प्रिंट हो जाए। कहने का मतलब है, अगर मैंने एंटर किया 1 तो पहला डे वीक का प्रिंट हो जाए जो कि हमारा संडे होता है। अगर मैंने एंटर किया 2 तो प्रिंट हो जाए मंडे। अगर मैंने एंटर किया 3 तो प्रिंट हो जाए ट्यूसडे, एंड सो ऑन। तो ये हमारा सिंपल सा एक एग्जांपल है। तो हमने डे नंबर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डी के अंदर, है ना। स्कैनर क्लास का यूज करके हमने डे नंबर कहाँ स्टोर कर लिया जी? डी के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ कंसेप्ट सिंपल है। अगर डी की वैल्यू 1 है तो हम क्या चाहते हैं? संडे प्रिंट हो जाए। तो यहाँ मैंने लिख दिया केस 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन संडे ब्रेक। ब्रेक अगर नहीं लगाया ना तो भाई नेक्स्ट केस भी यानी कि मंडे भी प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए ब्रेक लगाना यहां कंपलसरी है। केस 2 यानी कि अगर डी की वैल्यू 2 है तो केस 2 चलेगा, उस केस में यहां पर प्रिंट हो जाएगा मंडे। केस 3 यानी कि अगर डी की वैल्यू 3 है तो केस 3 चलेगा, प्रिंट हो जाएगा ट्यूसडे। और इसी तरह आप केस 4, 5, 6, 7 लिख देंगे। और अगर किसी ने डी की वैल्यू यानी कि डे नंबर 1 और 7 के अलावा कोई नंबर एंटर कर दिया तो उस केस में हम क्या मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि भाई आपने जो डे नंबर एंटर किया है वो इनवैलिड है, यानी कि इनवैलिड डे नंबर। तो लिख देंगे। तो इनवैलिड चॉइस की जगह यहाँ पर बेहतर रहेगा कि हम क्या लिख दें? इनवैलिड डे नंबर। अब जो चॉइस है वो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में लिखते हैं हम, वो भी समझेंगे। तो अगर किसी ने कोई और डे नंबर दे दिया तो प्रिंट हो जाएगा जी इनवैलिड डे नंबर। तो ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में डेली होती है। इस तरह की सिचुएशन को हम डेली अपनी लाइफ में जो है यूज़ करते हैं, कई जगह पर यूज़ होती है। अगर आपको भी ऐसा कोई यूज़ केस पता है जहाँ पर आप समझते हो कि यहाँ बैक ग्राउंड में जो है स्विच केस यूज़ हुआ होगा, यानी कि कंप्यूटर में, या कोई और आप लॉजिकल एग्जांपल दे सकते हैं या कोई रियल कंप्यूटर साइंस से कोई एग्जांपल दे सकते हैं, तो ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट के अंदर। ठीक है भाई, तो ये हमारा स्विच का काम ख़त्म हो गया। तो अब हम समझेंगे जी हमें कब स्विच यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए हमें इफ एल्स। चलिए, तो मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ और यही मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई दोनों को हमें कब। देखो, ये जो काम मैंने किया है अभी संडे मंडे वाला, ये काम मैं इफ एल्स से भी कर सकता हूँ, है ना। ये काम इफ एल्स से भी करना पॉसिबल है। कैसे करेंगे जी? हम यहाँ इफ एल्स से कैसे करेंगे? हम लिख देंगे इफ डी इज इक्वल टू 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन संडे else if d is equal to 2 system dot out dot println Monday
एल्स इफ, इसी तरह हमारा लास्ट में जो डिफॉल्ट में लिखा है वो कहाँ आ जाएगा, एल्स के अंदर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड डे नंबर। लो जी, तो यही काम हम इफ एल्स का यूज करके भी कर सकते हैं। लेकिन कब आपको इफ एल्स यूज करना है और कब स्विच केस यूज करना है, ये आप क्लियर कर लें जरा। देखो, जब भी हमें इक्वलिटी चेक करनी हो तो हम इफ एल्स का यूज ना करके स्विच का यूज करेंगे। देखो यहाँ इक्वलिटी, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ इक्वलिटी ही चेक हो रही है। भाई डी की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो केस 1 चलेगा, डी की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है तो केस 2 चलेगा, और वही चीज यहाँ भी हो रही है। तो अगर हम इक्वलिटी चेक कर रहे हैं तो बेटर चॉइस क्या है, हम क्या यूज करेंगे, स्विच केस। लेकिन हमने कुछ प्रोग्राम पहले बनाए हैं जहां पर हम किसी रेंज के अकॉर्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं या कोई डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, मुझे चेक करना है भाई x की वैल्यू अगर 10 से कम है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, एल्स इफ x की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी है लेकिन x की वैल्यू 100 या उससे छोटी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देंगे 2 डिजिट नंबर। इस तरह से हम कोई कोड लिख सकते हैं। तो जब हमें कोई रेंज के अंदर वैल्यू चेक करनी हो, यहाँ देखो रेंज है, x की वैल्यू 10 से छोटी है, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी, 4 भी, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर यूज होना है। तो हम इफ एल्स यूज करेंगे जब भी कुछ रेंज वाला मसला हो इस तरह का, क्योंकि यहाँ हम रेंज लिख नहीं सकते। भाई हम यहाँ ऐसे थोड़े लिख सकते हैं केस लेस देन 10, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन में हम स्विच केस को यूज कर ही नहीं सकते, वहां तो हमें यूज करना पड़ेगा इफ एल्स ही। या अगर मुझे डबल टाइप की वैल्यूज चेक करनी हो, सपोज मुझे चेक करना है x की वैल्यू 2.5 के इक्वल है या नहीं, x की वैल्यू 3.5 के इक्वल है या नहीं, क्योंकि डबल यहाँ तो अलाउड है ही नहीं, यहाँ यूज करना पड़ेगा हमें। तो रिलेशनल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन है, लॉजिकल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन है, या कोई ऐसा डेटा टाइप जो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, तब तो हमें भाई यूज करना पड़ेगा इफ एल्स ही। लेकिन अगर कोई वैल्यू इक्वलिटी बेसिस पर चेक हो रही है और जो डेटा टाइप है वो या तो इंट है या कैर है और या स्ट्रिंग है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे स्विच केस का। तो आई होप बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।